नमस्कार मित्रों। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री का भाषण हुआ था पार्लियामेंट में और मैं आपको थोड़ा सा नेपथ्य में ले जा रहा हूं क्योंकि बिना इसको जाने समझे जो विषय है उसको आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या किसी एससी एसटी वर्ग से एक ही परिवार के 3 सदस्य एक ही समय में संसद के सदस्य हैं? उत्तर था नहीं। किसी एसटी वर्ग से सदस्य हैं? नहीं। ओबीसी से हैं? नहीं। सवर्ण से हैं? अब उसको तो आप उस तरह से कहेंगे तो सवर्ण की कैटेगरी में आ जाएंगे, लेकिन वो सवर्ण हैं कि नहीं हैं, कैसे हैं, क्या हैं, वो तो आगे बात करेंगे। नहीं है। मतलब एक ही कालखंड में 3-3 परिवार के व्यक्ति संसद के सदस्य हों। और खासतौर से उन्होंने जिक्र किया कि जो सबसे पिछड़ा वर्ग है उसके किसी भी परिवार को यह सौभाग्य नहीं मिला कि एक ही कालखंड में 3-3 पर्सनालिटी एक ही परिवार से संसद के सदस्य हों। उनका इशारा था गांधी परिवार पर। श्रीमती सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लेकर के उनका कटाक्ष था। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हो रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का कहना था, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यह परिवार अपने को सबसे अलग समझता है और यह परिवार देश से बिल्कुल ऊपर है। राष्ट्र सेकेंडरी है, देश सेकेंडरी है, परिवार ऊपर है। और परिवार को ऐसा लगता है कि एक नैसर्गिक अधिकार मिला हुआ है इस देश पे शासन करने का। इसी का वो जिक्र कर रहे थे। बात सही है, तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल सही है। जो कुछ भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक ही परिवार के 3 सदस्य एक ही कालखंड में, एक ही समय में, कालखंड का मतलब है कि एक ही टेन्योर में वो संसद की शोभा बढ़ा रहे हैं। वैसे तो बात आपको लगेगी कि ये छोटी बात है, लेकिन अगर गंभीरता से समझेंगे और सोचेंगे तो लगेगा आपको कि नहीं, बात बहुत बड़ी है। ऐसा हुआ क्यों होगा? इसके पीछे के कारण क्या थे? क्या किसी के सांसद नहीं रहने से, इन तीनों व्यक्तित्व में से किसी के सांसद नहीं रहने से असर क्या पड़ता? और फिर ऐसी जरूरी क्या बात हो गई कि तीनों को सांसद बनना पड़ा? और अगर तीनों को सांसद बनना पड़ा तो इस सांसद बनवाने के पीछे फैसला किसका था? क्या पार्टी फैसला कर रही थी? कांग्रेस वर्किंग कमेटी फैसला कर रही थी? या कोई और उच्च संस्था है कांग्रेस पार्टी में? और तो कोई उच्च संस्था दिखाई नहीं पड़ती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अलावा। अध्यक्ष का कोई मतलब नहीं है, जनरल सेक्रेटरी का कोई मतलब नहीं है। अध्यक्ष वही होता है, अगर गांधी परिवार के सदस्य हों तो भी चलेगा, और नहीं अगर गांधी परिवार के सदस्य के बगैर कोई अध्यक्ष होगा तो वो गांधी परिवार के कृपा से ही अध्यक्ष होगा। और इसीलिए अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, वो हमेशा कहते रहते हैं कि आला कमान से पूछ करके बताएंगे। अब उनको खुद ही मालूम नहीं है कि अध्यक्ष के बाद कौन आला कमान है। इसका मतलब है कि खड़गे साहब की जुबान पे वो बात आ जाती है जो पूरी दुनिया को सरबीती है। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। और अब ये न्यू नॉर्मल हो चुका है। कांग्रेस के वर्कर नाराज हो जाएंगे अगर मैं इस बात को दोहराऊंगा तो, क्योंकि वो उनके लिए नॉर्मलसी बहाल हो गई है। वो इस विचार से अब अपने आप को एक प्रकार से समायोजित कर चुके हैं। वो अब सहिष्णु बन चुके हैं कि नहीं, ये है, अब इसी के साथ जीना है, इसी के साथ रहना है। कांग्रेस का अध्यक्ष कोई भी हो जाए, लेकिन आला कमान का इंस्टीट्यूशन तो रहेगा जो कांग्रेस अध्यक्ष के पद के बियॉन्ड है। हां, अगर उसी परिवार का कोई सदस्य कांग्रेस अध्यक्ष है तो बड़ी अच्छी स्थिति होगी कांग्रेस के वर्कर के लिए और कांग्रेस के अन्य नेताओं के लिए। यह स्थिति बहुत अच्छी होगी अगर उसी परिवार से कोई सदस्य कांग्रेस प्रेसिडेंट भी बन जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन इस बार कम से कम लाज से ही सही, दुनिया को दिखाने के लिए ही सही, कम से कम अपनी अपोजिशन पार्टी भारतीय जनता पार्टी को दिखाने के लिए सही, या अपोजिशन के नेताओं को दिखाने के लिए कि नहीं हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हमारे यहां सब कुछ डेमोक्रेसी से चलता है, हमारे यहां बजाबता अध्यक्ष पद का नॉमिनेशन हुआ है,
चुनाव लड़े गए हैं और उसके बाद चयन हुआ है। तो खैर खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए हैं। मैं जिस तरफ आपको इशारा कर रहा हूं, आपने अभी कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले, बहुत ताजा घटनाक्रम है, एआई समिट हो रही थी दिल्ली में और उस पे पूरी दुनिया की नजर थी। हालांकि एआई समिट को मैं उस तरह से कामयाब नहीं मानता हूं जिस तरह से होना चाहिए था, क्योंकि उस एआई समिट में अगर जिनसे हुआंग आते, एनवीडिया के मालिक, और एलन मस्क आते, तब मैं इस एआई समिट को बहुत सफलतम मानता। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने प्रयास किया और बड़ी बड़ी कंपनियां आई, गूगल आई, माइक्रोसॉफ्ट के लोग आए। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से तो अभी बिल गेट्स को आना था, लेकिन अब बिल गेट्स का शेयर उसमें है नहीं, डायरेक्ट तो माइक्रोसॉफ्ट के बाकी नुमाइंदे आए थे। लेकिन अगर बिल गेट्स आते तो लोग उनको कहते कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आते, लेकिन बिल गेट्स तो आ रहे थे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से। उनका भारी विरोध हुआ और कम से कम भारत सरकार ने इसका संज्ञान लिया और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये अच्छी बात हुई। लेकिन अभी ओपन एआई के भी आए थे, सैम ऑल्टमैन आए, और भी बहुत नामी नामी कंपनियों के, गूगल के लोग आए, बहुत लोग आए। लेकिन ये जो दो बड़े खिलाड़ी थे, एनवीडिया के मालिक जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उनके चेयरमैन अगर आते, जो कि आने वाले थे 11th आवर में, उन्होंने अपना शेड्यूल चेंज कर लिया, और एलन मस्क अगर आते तो और अच्छी बात रहती। मैं अभी विषय पर आ रहा हूं। मैंने अभी एकाएक एआई समिट का जिक्र क्यों कर दिया? एआई समिट में एक घटना हुई, और वो घटना हुई कि कांग्रेस पार्टी के कुछ यूथ जो कार्यकर्ता है, यूथ कांग्रेस के, वो बाहर आ गए और उन्होंने जबरदस्त यहां पे आकर के नारेबाजी की। नारेबाजी नहीं की, कपड़ा खोल लिया और नंग धड़ंग स्थिति में प्रदर्शन किया। पूरी दुनिया में संदेश गया कि साहब देखिए, भारत में एआई समिट का विरोध हो रहा है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया में, दुनिया भर में जहां जहां इस तरह के कार्यक्रम होते हैं और वहां अगर सरकार से कोई खफा होता है तो प्रदर्शन होते रहे हैं। स्विट्जरलैंड तक में हुआ। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, पिछली बार जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ था 22-23 में, जबरदस्त विरोध हुआ था वहां पे कोविड-19 को लेकर के, कोविड और वैक्सीन और फार्मा माफिया के खिलाफ बहुत जबरदस्त। दुनिया भर से लोग चले गए थे वहां पर प्रदर्शन करने के लिए, दावोस चले गए थे। इसी तरीके से अमेरिका में अगर यूएन में देखेंगे तो बहुत सारे प्रदर्शन इस तरह से इक्के दुक्के होते रहते हैं। लेकिन सवाल है कि ये प्रदर्शन हुआ, सवाल इस पर नहीं कि आप प्रदर्शन करते नहीं, प्रदर्शन करते, लेकिन आप कपड़े खोल के चले गए, उस जगह पे चले गए जहां पर आपकी भद पिटनी थी। आप थोड़ा बाहर हो जाते, मीडिया वालों को बुला लेते, अपने प्रदर्शन भी कर देते, उसका एक तरीका होता है। लेकिन आपने वो तरीका ठीक नहीं अपनाया। आपको प्रदर्शन से कोई नहीं रोक सकता है। आप विपक्ष में हैं और विपक्ष की अगर कोई बात आपको कहनी है, देश की बात आप बताना चाहते हैं, सत्ता तक पहुंचाना चाहते हैं, एआई समिट के ही बारे में अगर कुछ पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको पहुंचाने का पूरा अधिकार है। आपका ये राइट कोई ले नहीं सकता है। लेकिन सब लोग ये सवाल उठा रहे हैं, जिस तरीके से आपने प्रदर्शन किया वो क्या ठीक था? आपने क्यों किया ऐसा? और ये सवाल कोई मैं या प्रधानमंत्री मोदी ने कल मेरठ में बड़ी गर्जना की है इस घटना के ऊपर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को छोड़ दीजिए, मेरे को छोड़ दीजिए और बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, आप और हम सब इस पर बंद हो, चुप हो जाइए। विपक्ष के जो साथी दल हैं उन्होंने बड़ी जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह गलत हुआ है, ये जो कुछ भी हुआ है ये पूरी तरह से गलत है। सवाल है कि इस तरह की जो भद्द पीटी जा रही है, ये निर्णय किसका था? संसद में कौन सदस्य होगा, एक ही परिवार के कितने सदस्य होंगे, यह निर्णय किसका है? क्या कांग्रेस वर्किंग कमेटी का है? क्या कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष का है? इसके पीछे कौन है? क्या अभी जो कांग्रेस पार्टी है उसमें बूढ़े लोगों की जरूरत नहीं है? नए की नए को आने देना नहीं है। यह स्थिति कौन बना रहा है? और अगर नए लोग आएंगे तो इसी तरीके से हुडलुम एलिमेंट को आप लेके आएंगे। नए से मेरा तात्पर्य है कि राहुल गांधी के समकक्ष कोई नेता खड़ा नहीं हो सकता। सचिन पायलट की क्या स्थिति है आप देख रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बाहर जाना पड़ा और बाकी जो नए नेता हैं वो बिल्कुल पीछे पीछे चलने वाले नेता हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जो केंद्रीय मंत्री हैं, पंजाब से आते हैं, उनके बारे में इन्होंने कहा हेलो ब्रदर। वो भी युवा नेता थे, वो छोड़ के गए इनका साथ छोड़ के गए।
बहुत सारे ऐसे युवा नेता जो इनके लिए चुनौती बन सकते हैं, उनकी स्थिति असहज है, वो दूर दूर है। मतलब ऐसे युवा नेतृत्व की इनको कोई आवश्यकता नहीं। जो बूढ़े हो गए, जो सोनिया से जिनका संपर्क है, राजीव गांधी के जमाने के जो लोग हैं, वो पूरी तरह से ओब्सलीट हो रहे हैं। और उस नए ओब्सलीट में एक नए लोग शामिल हो गए हैं, उनका नाम है मणिशंकर अय्यर जी। मणिशंकर अय्यर जी ने सीधा सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि मैं नेहरूवियन हूं, मैं गांधीयन हूं, मैं राजीवियन हूं, लेकिन राहुलियन नहीं हो सकता। और राहुल जो है वो राउडी की बात मानते हैं। उन्होंने केसी वेणुगोपाल के बारे में राउडी कहा। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन पवन खेरा के बारे में जो सब बात उन्होंने कही, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस को कौन सा नेता चाहिए, कौन सा नेता नहीं चाहिए, यह निर्णय कौन कर रहा है? क्या राहुल गांधी ये निर्णय कर रहे हैं?